Okay, guys, please put your hands together. Mr. Gulshan Grover is here. The legendary, famous Bollywood actor. The one and only Bad Man. मैं गुलशन सर को सआदर स्टेज पर बुलाना चाहता हूं. प्लीज कम सर. Ladies and gentlemen, give him a big round of applause. Gulshan Grover sir. Big the cheer living for Mr. legend. Gulshan Grover. Come on, guys. The living legend. The legendary Bollywood actor. माइक दीजिए गुलशन सर को. Bad Man. सबसे पहले तो आप सबको दशहरे की, आने वाली दिवाली की शुभकामनाएं, बधाई. बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहां पर आमंत्रित करने के लिए. ओए, बोलने का काम मेरा है, चुप. आपकी इस सुंदर सोसाइटी को मैंने देखा, ड्राइव किया, क्लब हाउस को देखा. आप सबको शुभकामनाएं, बधाई. ऑल द वेरी बेस्ट. कंटिन्यू टू लिव इन अ हेल्दी एंड ग्रीन वे. आई एम टोल्ड दैट देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीन अराउंड. तो ढेरों शुभकामनाएं. ऑल द वेरी बेस्ट. मैं ये बैड मैन परफ्यूम जो मेरी अपनी कंपनी है दिविसा हर्बल, जिन्होंने इंडियाज नंबर 1 हर्बल कंपनी, जिन्होंने ये लॉन्च किया है बैड मैन, ये मैं आपको सभी को पेश करना चाहता हूं. बैड मैन पहली बार है कि किसी एक्टर के किए हुए रोल को इस प्रकार का सम्मान मिला है कि इंडिया की नंबर 1 हर्बल कंपनी दिवेसा हर्बल ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है बैड मैन. ढेरों शुभकामनाएं. मैंने डांस मिस किया लेकिन उसकी तारीफ बहुत सुनी. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. थैंक यू. लेडीज एंड जेंटलमैन, हाँ जी, मैं अब ये अपॉर्चुनिटी, आप लोग प्लीज ज्योति कलश वाली लेडीज जो हैं प्लीज इधर से एग्जिट कर लीजिए पीछे से. अब चूंकि बैड मैन गन्ना चूस कर स्टेज पर आ चुके हैं तो मैं ये अपॉर्चुनिटी तो मिस नहीं करूंगा. गुलशन सर की जिंदगी के बारे में कुछ बातें करेंगे. लेडीज एंड जेंटलमैन, जो इंसान 30-40 साल तक कॉन्स्टेंटली बॉलीवुड का बादशाह बनकर के रूल कर रहा हो एज ए विलन, उस आदमी की जिंदगी पर अगर आप बात करने बैठें तो सालों निकल जाएं, कई किताबें लिखी जा सकती हैं. इतना टाइम तो है नहीं. तो मैं गुलशन सर की लाइफ को 3 हिस्सों में बांट देता हूँ. पहला हिस्सा, दिल्ली में पढ़ाई हुई, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़े, घर वाले बहुत सपोर्टिव थे, अपने पेरेंट्स की, अपनी बहनों की, सबकी बेस्ट विशेज़ और उनकी आज्ञा लेकर के बॉम्बे गए, कह के कि भाई 6 महीने का टाइम दे दो, एक्टर बनूंगा. और रोशन तनेजा साहब के इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीख ली. वहाँ इनके अनिल कपूर साहब जो हैं वो इनके साथ में थे और इंस्टीट्यूट से निकल के रोशन तनेजा साहब ने इनको अपने वहाँ पर टीचर रख लिया, जहाँ इन्होंने संजय दत्त, गोविंदा का भाई कीर्ति, टीना मुनीम, इन सबको एक्टिंग सिखाई. ये पहला हिस्सा. लेकिन दूसरा हिस्सा जो है जहाँ से गुलशन ग्रोवर द लेजेंड, ये पहला हिस्सा सर यहाँ की जमीन से, यहाँ से बच्चों छोटे बच्चों बड़े बच्चों के पास जाओ. थोड़ी देर में आपका परफॉर्मेंस है, थोड़ी देर में है. ब्रॉडली सभी जगह दिल्ली है. दिल्ली की इन सड़कों पे, दिल्ली की इस हवा में मैं जन्मा, पढ़ाई लिखाई की, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स गया और बहुत
बड़े बड़े सपने देखे. It was very difficult in those days to imagine that I want to be an actor, I want to work in films. और वो बॉम्बे जो मैंने देखा नहीं था, दिल्ली से बाहर भी कहीं नहीं गया था, पढ़ाई लिखाई खत्म करके मैं वहां पर गया, बहुत स्ट्रगल की, बहुत तकलीफें उठाई. माता पिता का आशीर्वाद, बहनों का आशीर्वाद, उनका त्याग, भाई का त्याग, पास पड़ोस सभी के लोगों का ढेरों आशीर्वाद, शुभकामनाएं, और दिल्ली से मिली वो स्ट्रेंथ लेकर धीरे धीरे स्ट्रगल कर कर मैं धीरे धीरे सक्सेस, मोर सक्सेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हासिल करता रहा. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. आप सबका प्यार, शुभकामनाएं मुझे तब से लेकर आज तक और हमेशा मिलता रहेगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. गुलशन सर, ये तो पहला हिस्सा हुआ, लेकिन मैंने सुना है कि आपके चक्कर में जो बॉलीवुड के स्ट्रगलिंग एक्टर्स थे, उन्होंने अपने मोजे फाड़ करके और लोगों को दिखाना शुरू कर दिया. क्या चक्कर था वो? दरअसल क्या बात है, कहाँ की बात निकाली है आपने. मैं फिल्म रॉकी में काम किया, फिल्म हम पांच में काम किया, एक जान है हम में काम किया, लेकिन और काम फिल्मों में मिल नहीं रहा था. तो राइटर विनय शुक्ला जी हैं, उनके घर में जाओ, खाने के समय तो नीलम भाभी उनकी वाइफ खाना खाए बिना जाने नहीं देती थी. तो कुछ दिन का गैप देकर हम खाना खाने के लिए चले जाते थे वहाँ पर. रोज जाएंगे तो नहीं पूछेंगी खाना. तो उस दिन भी खाना खाने की इरादे से घर का खाना मिस कर रहे थे, फाइनेंशियल हालात भी ठीक नहीं थे. उनके घर गए, वहाँ का रूल था जूते बाहर निकालने पड़ते. जूते निकाले, अंदर गए तो अंदर शबाना जी भी उनकी मित्र थी, शबाना जी बैठी थी, शबाना आजमी. उन्होंने मेरी फटी हुई सॉक्स को देखा और कहा कि व्हाट आर यू डूइंग विद टोन सॉक्स. मैंने कहा दैट इज व्हाट इज माय कंडीशन. आई हैव नो वर्क, आई हैव नो मनी, एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई एम फ्रॉम इनसाइड. उनको मेरी बात इमोशनली चुभ गई, छू गई. मेरे साथ फिल्म हम पांच में उन्होंने काम किया था. मेरी सिंसेरिटी, मेहनत, हार्ड वर्क देखा था. जब उन्हें लगा कि बिल्कुल इसके पास काम नहीं है, तो उन्होंने कहा डू यू हैव सम फोटोग्राफ्स. आई सेड प्लेंटी. शी सेज वो गुंडे बदमाश वाली नहीं, कोई डिसेंट फोटोज हैं तुम्हारे पास? तो आई सेड आई हैव. थी नहीं. फटाफट भागकर मैंने तस्वीरें खिंचाई. सुबह सुबह उनके घर पर 11-12 बजे तक ताज़ी ताज़ी तस्वीरें उनको दी. उन्होंने प्रोड्यूसर डायरेक्टर मोहन कुमार जी को मेरी तस्वीरें दिखाई और फिल्म अवतार में मुझे राजेश खन्ना और शबाना आदमी के बेटे का रोल दिलवाया. वाओ, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गुलशन सर. और शबाना आजमी एक्चुअली, एंड फॉर लेट राजेश खन्ना एंड लेट मोहन कुमार जी, जिन्होंने मुझे इतना सुंदर, इतना बढ़िया रोल दिया. बेटा मैं नालायक था, लेकिन पिक्चर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी. दोस्तों, अभी गुलशन ग्रोवर द बैडमैन बनना बाकी था, लेजेंड बनना भी बाकी था. तो सर ये तो सब सिलसिले चलते रहे, लेकिन वो उसके बाद में फिर ये केसर या विलायती, एक हाथ में कुल्हाड़ी, ये तो फेल हो गया, इसको पास कर देते हैं. ये सब क्या हुआ जहां से बैडमैन बना? केसरिया ये तो फेल हो गया, तो पास कर देते हैं इसे. सपना शंकर बिहारी को तो तेरे साथ गाना गाना है. जिंदगी का मजा तो खट्टे में है. हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं. यहां आकर चंद शराबियों को देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया. वाह वाह. अच्छा, वो
ग्रेट डायरेक्टर सुभाष घई साहब मुझे एक बार मिले और कहने लगे कि कल क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी शूटिंग कर रहे हैं। कितने बजे? ऐसे 9 o'clock। ऐसे 7 बजे आ जाओ, ब्रेकफास्ट खाएंगे। जब एक बड़ा डायरेक्टर आपको अपने घर पे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है, मतलब वो आपको फिल्म में लेना चाहते हैं और कोई रोल ऑफर करेंगे। मैं 7 बजे क्या 6:30 बजे उनकी बिल्डिंग के नीचे पहुंच गया, सही 7 बजे शार्प उनके घर पहुंच गया, मिला, ब्रेकफास्ट शुरू हो गया। रेहाना भाभी उनकी जो वाइफ हैं बहुत ही ग्रेट होस्ट हैं, ये खिला वो खिला। मेरा मन खाने में नहीं था, मेरा ध्यान था कि ये रोल क्यों नहीं सुना रहे, बात इधर की कर रहे हैं उधर की कर रहे हैं। इवेंचुअली जाने का टाइम हो गया, मैंने बोला सर मेरी शूटिंग में निकलता हूँ। ओके बाय। हैं बाय? खिलाने के लिए बुलाया था क्या? मन में सोचा, उनको कहा नहीं। वो दरवाजे तक आए, लिफ्ट का बटन दबाया, ही स्टेज आउट थिंक ऑन 25th फ्लोर। धीरे धीरे लिफ्ट आ रही थी, पुराने ज़माने की लिफ्ट थी। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा सर आपने मुझे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया या कोई रोल है? इसे रोल है, नई पिक्चर राम लखन में। तो ऐसे क्या रोल है? इस एवरी टाइम यू कम ऑन स्क्रीन यू से बैड मैन। बड़े डायरेक्टर थे, मैं कुछ कह नहीं सका। मैंने कहा ये क्या रोल हुआ? एवरी टाइम आई कम आई से बैड मैन। रोल उनके दिमाग में था। बाद में लेटर ऑन उन्होंने थोड़ा रोल का आइडिया दिया, पिक्चर की शूटिंग शुरू हुई, रोल और बेहतर और सुंदर होता गया। मेरे दोस्त लेट डीओपी डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी अशोक मेहता, उसके डीओपी थे सुभाष घई साहब, अशोक मेहता साहब, दोनों ने मिलकर न सिर्फ मुझसे बहुत अच्छी एक्टिंग कराई, बहुत इफेक्टिव, बहुत सुंदर शॉट लिए। सो दैट्स हाउ इट बिकेम बैड मैन। और आज तो सबब है, वही बैड मैन अब एक ब्रांड भी हो गया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, ग्रेट जॉब। अच्छा दोस्तों, गुलशन सर जो हैं ये एक बहुत ही थॉटफुल एक्टर हैं। इनको ये मालूम है कि अगर इनको कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना है तो उसके लिए किसी और के रास्ते में नहीं आना है, विच मीन्स कि इनको हमेशा कोई नए नए गेटअप वाले रोल्स पसंद आते थे। तो सर ये क्या मैंने सुना है कि आप बड़े मतलब वो मेकअप वेकअप करते थे, लेकिन हीरो नहीं चाहता था कि भाई 3-4 घंटे वेस्ट कर दे, तो फिर क्या करते थे? हीरो का फॉल्ट नहीं था। उस वक्त दरअसल बहुत शूटिंग इकट्ठी होती थी। हर एक्टर, सक्सेसफुल एक्टर 3 से 4 शूटिंग करता था, तो हीरो के पास टाइम नहीं था। मुझे 2-2.5 घंटे लगते थे तैयार होने, विग लगाओ, डार्क मेकअप करो, काजल लगाओ, दाढ़ी लगाओ। तो मेरे हीरो दोस्त कहते थे मेरी पिक्चर में कोई आपके साथ में मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री आपकी कर्जदार है, इंडेक्टेड है आपसे, क्योंकि आप वो शख्स हैं जिन्होंने यहाँ से जाकर के हॉलीवुड में लोगों को ये बताया कि हिंदुस्तानी फिल्म एक्टर्स जो हैं वो भी बहुत ही काबिल हैं और बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं। लेकिन गुलशन सर जो हैं, इनकी ज़िंदगी के हर एक जो किस्से हैं वो कहीं ना कहीं बड़े मतलब मज़ेदार रास्तों से गुजरते हैं। तो हॉलीवुड की जो पिक्चर इनको बड़ी पिक्चर मिली, वो बाथरूम में मिली। सर ये क्या हुआ? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि I'm the first Indian commercial cinema actor to make a transition from Bollywood to Hollywood. I'm not the first Indian actor to act in a Hollywood film. The wonderful actors before me, Saeed Jaffrey, Kabir Bedi, Persis Khambata, and so many other actors who acted in Hollywood films before me. लेकिन मैं पहला एक्टर हूं जो हॉलीवुड में गया और उनसे कहा कि I'm here to work in your films and I'm going back to my country and to my wonderful films, जो कि नहीं होता था। उनका ये मानना था कि if you have to work in Hollywood, they said, Gulshan, if you have to work in Hollywood, you have to get a green card, you have to live here, you have to be available to us for auditions and meetings and things like that. I said, I'm here to work in your films. I'm not leaving my Indian films. I'm not leaving India. They said, then it will never work. I said, what about Jean Reno from France? He works in French films, comes here, works in Hollywood, goes back. What about Hugh Grant, who works in British films,
comes here to Hollywood, works and goes back. How about Nicole Kidman from Australia? How about Javi Bardem from Spain? So many other wonderful actors from Europe. They don't leave their country. They live in their country. They work in a Hollywood film and go back. It took them a long time to understand that an Indian actor can also live in his country, work in his films, come here, work and go back. And today, that is happening, that has happened. And I'm proud of the fact that I have created a mud path between Bollywood and Hollywood. And I'm also proud of the fact that this mud path is being cemented and followed by wonderful actors like Priyanka Chopra, late Irfan Khan, Anil Kapoor, Anupam Kher, Deepika Padukone, and Amitabh Bachchan, so many others. And today, that day is not far when this Mitti Ki Pagdandi, जो एक छोटी सी सड़क है, will be like a highway. The talent from here will go and work there and come back. My friend Pradeep is sitting somewhere here. Pradeep, acknowledging your presence and the film Bad Man that we made for Viacom. एक फिल्म बनी है बैड मैन जिसमें मैं हीरो हूँ, वाईकॉम ने बनाई है, वूट पर अवेलेबल है. वाओ, दैट्स ग्रेट. तो दोस्तों, गुलशन सर को I love you all. It's been a pleasure. Thank you very much. And once again, आप सभी को हैप्पी दशहरा एंड आने वाली दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं, बधाई. धन्यवाद. Thank you so much, sir. Thank you so much for your time and coming here.